सभी को नमस्कार। आज हम 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ें वो बताएंगे। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे 60 डेज स्ट्रैटेजी या फिर रणनीति ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए हैं, लेकिन वो वीडियोस देखने के बाद हम लोगों को करना क्या है ये आज हम बताएंगे। ठीक, आप एक पेज ले लीजिए, लेके उस पर लिखिए 71st बीपीएससी प्रीलिम्स। ठीक, टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 150 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 150 मार्क्स होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। अभी ये सब बहुत बेसिक है, ये सभी को पता है, फिर भी हम लिखेंगे। हम एक पेज लेके फिर भी ये सारा चीज लिखेंगे। ठीक, अब सेफ स्कोर या फिर टारगेट हम कितना रखेंगे? 110 प्लस हम टारगेट रखेंगे। बहुत लोगों को लगता होगा कि ये बहुत कम कट ऑफ है। नहीं, ये बहुत कम कट ऑफ नहीं है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और बहुत लोगों को लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। नहीं, हमेशा टारगेट बड़ा सेट करना चाहिए, इसलिए हम 110 प्लस लेके चलते हैं। ठीक है, ये सेफ स्कोर रहेगा 71st बीपीएससी के लिए। जब बात करेंगे हिस्ट्री की, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर बीपीएससी, हिस्ट्री प्लेज मेजर इंपॉर्टेंट रोल। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। आपको एंशियंट और मिडाइवल में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक मैराथन लाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस आए थे वो हम सारे सॉल्व करके आपको दे देंगे। तो आपको बस वीडियो देखना है अच्छे तरीके से, और इसमें कुछ करना नहीं है। जब बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कहाँ से कवर करना है? स्पेक्ट्रम से आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है। ठीक, जो इससे 30 to 35 क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री से 30 to 35 क्वेश्चंस जरूर आएंगे। जब बात करेंगे साइंस की, तो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिर यहाँ डिवाइड है। 10 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, बायो से 10 आते हैं, केमिस्ट्री से 10 आते हैं। कहाँ से पढ़ेंगे? एक तो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, लूसेंट से पढ़ेंगे, घटना चक्र से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे घटना चक्र से? क्योंकि 70th बीपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस के कहाँ से आए थे? घटना चक्र से आए थे। तो घटना चक्र प्लेज मेजर रोल। तो आपको अच्छे से 4 से 5 बार घटना चक्र को रिवाइज करना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी एंड लूसेंट। ठीक, जब बात करेंगे पॉलिटी की, पॉलिटी में 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। लक्ष्मीकांत है ना, लक्ष्मीकांत से आप कवर करेंगे पॉलिटी। जब बात करेंगे मैथ्स की, मैथ्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो रीजनिंग, एक एप्टीट्यूड। अगर किसी को मैथ्स टफ लगता है तो आप, ठीक है, किसी को मैथ्स टफ लगता है तो आप रीजनिंग कवर कीजिए। ठीक है, रीजनिंग आसान क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 5 क्वेश्चन एप्टीट्यूड होते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे? रीजनिंग के आप परफेक्ट कर लीजिए, अगर आपको मैथ्स बहुत ही ज़्यादा टफ होता है तो। देखिए, आप ये ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ही आप लिखते जाइए। आपके एक पेज में आप ये सब कुछ लिखिए कि आप कौन सी बुक रेफर करेंगे, वो भी बुक का नाम आप पास में लिख लीजिए। ठीक है, जब बात करेंगे इकोनॉमी की, आपको इकोनॉमी में स्टैटिक पोर्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप मृणाल सर के वीडियोस देख लीजिए, फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब में। आप वहां से देख के स्टैटिक पोर्शन आपका स्ट्रांग कर लीजिए। उसके साथ क्यों? क्योंकि 69th बीपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपका स्टैटिक पार्ट बहुत स्ट्रांग है तब। ठीक है, इसलिए स्टैटिक पार्ट आप अच्छे से कर लीजिए। उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे और बजट से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं? फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ये करना आसान है। आप डेली अगर 1 घंटा दे के ना ये बार बार याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे के डाटास और बजट के डाटास याद हो जाएंगे। और इकोनॉमी में मेजर रोल क्या है? स्कीम। स्कीम से भी सवाल पूछे जाते हैं। एक तो स्टैटिक, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, स्कीम, ऐसे आप लिख लीजिए, नीटली लिख लीजिए। जियोग्राफी की बात करेंगे, जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी पूछते हैं, है ना। फिजिकल जियोग्राफी भी पूछा जाता है, जैसे वो क्लाइमेट के बारे में भी पूछते हैं, है ना। क्लाइमेट के बारे में पूछा जाता है, रिवर्स के बारे में पूछा जाता है। 70th बीपीएससी में क्या आया था? पोर्ट्स के ऊपर सवाल पूछा गया था। फिर 69th बीपीएससी में एल नीनो, ला नीना के बारे में पूछा गया था, है ना। हिल्स नॉर्थ साउथ अरेंज करे, ये पूछा गया था। उसके साथ साथ सेंसस भी पूछा जाता है। ये मेजर एरियाज हम बोल रहे हैं जहाँ पे जियोग्राफी में फोकस किया जाता है ना। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने ये किया था? वैसा भी सवाल था 69th बीपीएससी में। अगर थोड़ा टफ पूछा जाए तो फिजिकल जियोग्राफी 11th एनसीईआरटी से ही सवाल आएंगे, तो आप 11th एनसीईआरटी प्लीज कवर कीजिए। 11th एनसीईआरटी फिजिकल जियोग्राफी जो है वो कवर कीजिए।
ठीक है, वहाँ से ज्योग्राफी आपका कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए एक तो इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है, केबीसी नैनो है, बिहार समग्र है, इनमें से आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए चाहे वो नेशनल करंट अफेयर्स हो या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो या बिहार स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर हो, वो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को देखें, हम सारा चीज़ कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। ठीक, इतना तो हमने बता दिया। अब दूसरा सवाल क्या होगा कि कितने घंटे पढ़ें। कितने घंटे पढ़ें, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब होगा कि आप 10 आवर्स पढ़ें डेली। 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा 10 आवर्स स्टडी के लिए। फिर 6 घंटा आपको सोना ही पड़ेगा। आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए आपको 6 घंटे तो मिनिमम सोना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बचे कितने घंटे, 24 आवर्स में 16 घटाएंगे तो 8 आवर्स बचेंगे। 8 आवर्स ना फ्री है, आप जो चाहे कर सकते हैं। खा लीजिए, पानी पी लीजिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, जो करना है करें, आपको आपकी पैशन को फॉलो करें या फिर आपकी कोई हॉबी है वो करें, जो करना है करें। फिर भी 10 घंटे पढ़ने के बावजूद भी आपके पास 8 घंटे ऐसे बच रहे हैं जो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कितने घंटे पढ़े का सवाल का जवाब हमने दे दिया कि डेली 10 आवर्स पढ़े। अगर हो सके, जैसे ही 30 डेज बचते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 12 घंटे पढ़े। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने में कर लेंगे। ठीक है, ये 10 घंटे में करना क्या है, 10 आवर्स में मस्ट एंड शुड क्या करना है ये देखें। मस्ट एंड शुड, क्या करना है, 1 आवर करंट अफेयर्स के लिए दीजिए, क्योंकि एक ही साथ मैं बैठ के पढ़ूंगा, मैं रिवाइज कर लूँगा, ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए अभी से आप 1 घंटा डेली करंट अफेयर्स के लिए दिए। और एक टेस्ट सीरीज़ तो आप डेली लगाना पड़ेगा आपको। टेस्ट सीरीज़ कोई भी, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए फॉर 1 आवर, 1 आवर या फिर 2 आवर। एंड 3 आवर फॉर स्पेशल सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस। ये फेवरेट एरिया है, यहाँ से 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, अगर आप करंट अफेयर्स मिला लेंगे तो यहाँ से भी 30 क्वेश्चंस, यहाँ से ही आपके 90 मार्क्स आ जा रहे हैं, है ना, अगर आप अच्छे से करेंगे तो। ठीक है, अभी पढ़ना कैसे है ये बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। मान के चलते हैं अभी पॉलिटी देख रहे हैं हम, है ना, पॉलिटी देख रहे हैं। पॉलिटी से कितने सवाल आते हैं, 10 से 12 सवाल पॉलिटी से आते हैं। एंड यू कैन इजीली क्रैक दिस 10 to 12 क्वेश्चंस। कैसे, आपको प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा। प्रियम्बल में आपको प्रियम्बल बाय हार्ट होना चाहिए। साथ ही साथ प्रियम्बल में क्या पूछा जाता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से क्या क्या ऐड किया गया, ये पूछा जाता है। या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल आता है क्या, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। हम जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे, है ना, इम्पॉर्टेंट है। पार्लियामेंट पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर के तौर पे क्या सवाल आता है यूजुअली, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे। स्क्रीन पे दिख रहा है ना ठीक से। पॉलिटी में 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये मेजर एरियाज है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इससे ऊपर सवाल नहीं आएगा। हाँ, करंट अफेयर्स के तौर पे ये क्या पूछते हैं, अमेंडमेंट्स पूछते हैं। जैसे 70th पीपीएससी में एक ही अमेंडमेंट पे 2 सवाल पूछे गए थे, है ना, अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इतना। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, करंट अफेयर के तौर पे अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं। अगर आप इतने टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो आपके 10 to 12 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अभी पढ़ना कैसे है ये बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम पढ़ रहे हैं। एक दिन ले लीजिए, उसमें एक आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ रहे हैं, समझे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में फर्स्ट कौन सा है, इसमें क्या कहते हैं वो, लक्ष्मीकांत में इलेक्शन कमीशन है। तो आपको पढ़ना कैसे ये बता रहे हैं, सुनिए। इलेक्शन कमीशन आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिए। आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल 324 में आता है। ये इंडिपेंडेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन के कितने मेंबर्स होंगे अलॉन्ग विथ चेयरमैन, 3 मेंबर्स होंगे, ठीक है। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन इसमें रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विथ स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। ये ऑफिस कितने साल तक होल्ड कर सकते हैं, या तो 6 साल तक होल्ड कर सकते हैं, या 6 साल से पहले ही उनकी एज 65 ईयर्स हो गई तो 65 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। 5 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक, कौन से आर्टिकल में आता है। दूसरा, उनका कौन अपॉइंट करते हैं। तीसरा, कौन रिमूव कर सकते हैं। उनका ऑफिस वो कितने साल तक होल्ड कर सकते हैं, और उनका काम क्या होता है। आपको इतना याद होना चाहिए। तो आप एक पेज लीजिए, इतना आप लिख लीजिए, ये आपको लास्ट में रिवाइज करने में आसानी होगी। अगर वही हम यूपीएससी का देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएससी आर्टिकल 315 से लेके 323 में यूपीएससी आर्टिकल है, ये पार्ट 14 में आता है। ये भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कितने ईयर्स तक वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस, या तो 6 साल या फिर 65 ईयर्स तक वो होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या, ये रिमूव कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा, लेकिन वो कंसल्टेशन किसका लेगा, सुप्रीम कोर्ट का कंसल्टेशन लेगा। वो इस तरीके से वो रिमूव होंगे। और साथ ही साथ चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक ही चेयरमैन को आप बार बार रीअपॉइंट नहीं कर सकते एज अ चेयरमैन, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो आपका पूरा ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा। अब बात करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। ओके, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 315 से 323 में आता है। अपॉइंटमेंट, अभी जस्ट हमने क्या बताया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट कौन कर, अपॉइंटेड बाय, हु अपॉइंट्स चेयरमैन, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चेयरमैन, लेकिन यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करता है। और इनके साल भी कम है, 6 ईयर्स और 62 ईयर्स ऑफ एज, ये आपको पता होना चाहिए। कौन अपॉइंट करते हैं यहाँ, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन रिमूव कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे, ठीक है। एंड अगेन चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी, और पढ़ने में भी आपको आसान होगा, और एग्जाम में आपको याद भी आएगा, ठीक है। अभी आप छोटा सा पेज लीजिए फिर से और लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्योंकि आपने अभी तो पढ़ लिया सारा चीज़। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ा है लक्ष्मीकांत से, तो जो है आप यहाँ लिख लीजिए। हमने पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ लिए, फिर यूपीएससी एसपीएससी भी हमने देख लिया, इसके बाद फाइनेंस कमीशन था, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एससीज था, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। देखिए ये पहले से ही था क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही था क्या, नहीं, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 में लाया गया। एक ही पर्सन होता है इसमें, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, एक ही पर्सन होता है। कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। छोटे छोटे चीज़ें यही पूछा जाता है ना। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पहले से ही था क्या, या फिर कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया, कितने पर्सन होते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं, कौन रिमूव करते हैं, कौन से मिनिस्ट्री में आता है, यही सारी चीज़ें ही तो पूछते हैं एग्जाम में, है ना। इसके अलावा क्या के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में आता है क्या, आर्टिकल 148 में आता है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये 76 में आता है ना। और ऐसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 165। ये आर्टिकल्स आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप
अभी इतना लिख लिया आपने, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपने लिख लिया, आई थिंक ये दिख रहा है स्क्रीन पर, है ना। सारे आर्टिकल्स लिख, आप अभी यहाँ लिखे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 324 में था ये, कौन अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं और इनको रिमूव स्पेशल मेजोरिटी बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। रिमूव कैसे करते हैं ये भी हमने देख लिया, कितने मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स है, ये भी हमने देख लिया। और चेयरमैन इज नॉट, मतलब ही कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड अगेन एंड अगेन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इतना देखने से ही आपको ये सारी चीज़ें याद आ जानी चाहिए। और 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज तक ये होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को। तो इतना आप एक ही लाइन में आपने सारा चीज़ लिख लिया। अभी जस्ट वहाँ हमने 6-7 लाइन में जो देखा, आपने एक ही लाइन में लिख लिया। तो इस तरीके से पढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी बना के चले जाना इज़ वेरी इजी, बट कैसे पढ़ना है या फिर कैसे आपको नोट्स बनाना है, कैसे आप याद रख सकते हैं, कैसे आप रिवाइज कर सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अभी यूपीएससी का हमने देखा कितना है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 315 से 323। कौन अपॉइंट करते हैं, फिर से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन रिमूव करते हैं, प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट की होना चाहिए, है ना, सुप्रीम कोर्ट की कंसल्टेशन होना चाहिए। साथ ही साथ ये कितने साल तक होल्ड कर सकते हैं, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज तक ये होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक ही वीडियो में हम सारा चीज़ नहीं बता सकते, बट जस्ट आपको हम बता दिए। देखिए, पॉलिटी आपको इतना पढ़ना है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अमेंडमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर में ये यूजुअली स्टेट पीसीएस में ना गवर्नर पे ही सवाल आता है, तो गवर्नर आप अच्छे से कवर करें, आर्टिकल्स आप देखिए, इसी तरीके से पढ़ते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आप एक बार पढ़ लिए, 3 घंटा देखिए, लक्ष्मीकांत में हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़े ना, तो आप इजीली एक ही पेज में आप इस सारे कॉन्स्टिट्यूशन की हर चीज़ आप लिख सकते हैं। आपके पास वो कैपेबिलिटी है, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू शुड नो कि हाउ टू स्टडी। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो हमने बता दी 71st बीपीएससी के लिए। ये वीडियो चाहते तो हम टाइप करके भी लाते, लेकिन हमें बताना था कि लिख के बताना था, जैसे आप लोगों को भी लिखना पड़ेगा ना। हम आपको बोल रहे हैं कि लिख लीजिए, ऐसे क्या कहा हमने कि ये टोटल मार्क्स जो है, टोटल क्वेश्चंस ये भी लिखिए, हमने कहा ना आपको, तो हम लिख के बताना चाहते थे, इसलिए हम ऐसा वीडियो लाए हैं। आई रियली विश एंड होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।